बेटियों की रेप हो रही है, इज्जत लूट करके हत्या कर दी जा रही, बेशर्मी की हद पार हो गई है कि अब प्राइवेट पार्ट को काट करके और मजाक बनाया जा रहा है। हम तो कहते हैं कि इनको कानूनन प्रक्रिया के तहत नहीं, जनता के हवाले छोड़ देना चाहिए। एक बेटी को 15 दिन तक सामूहिक बलात्कार हुआ वैशाली जिला जंदाहा में समझे, उसकी हत्या कर दी गई। चिराग पासवान ने एसआईटी गठन नहीं करवा पाए। ये लोग तो जंगल राज कहने का कहते हैं, लेकिन ये जंगल राज का बाप बन चुके हैं। एसटी एससी के नेता बने फिरते हैं, चिराग पासवान हो गए, जीतन राम मांझी हो गए, वो अभी कहाँ है, क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? जिस बेटी की प्राइवेट पार्ट काटी गई, ब्लेड से काटा गया, कान में छुरा भोग के मारा गया, तो आपको बता दूं कि उस संदर्भ में वो देख रहे होंगे मंत्री विधायक कि इससे मुझे कितना फायदा कितना नुकसान है, तभी कोई मुंह खोलता है। बिहार सरकार जो कहती है कि सुशासन की सरकार है, आपको बता दूं कि वाकई में रेपिस्टों की सरकार बन रही है। मुजफ्फरपुर पारू से एक खबर निकल के आता है, एक छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है और उनके प्राइवेट पार्ट को, स्तन को काट दिया जाता है। वहां के लोगों का कहना है कि कुछ दबंग यादव समाज के लोग हैं, संजय यादव नाम उनका आ रहा है सामने, उनको लेकर लोग कह रहे हैं कि ये मुख्य आरोपी है, जो कुछ भी हुआ है संजय यादव नाम के शख्स है उसी ने किया। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान जी है। कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं, जिन लोगों की संलिप्तता है, वो समाज का बेटा नहीं हो सकता, किसी जाति का बेटा नहीं हो सकता। बिल्कुल। और ऐसे घटना का अंजाम देने वाले, किसी बेटी का प्राइवेट पार्ट को काट देना, कान में चाकू भोग देना और उसकी हत्या, स्तन काट देना, ये और हत्या कर देना, ये सामाजिक आदमी नहीं हो सकता, समाज का बेटा नहीं हो सकता। और ऐसे दरिंदों को सख्त सख्त कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि इनको कानूनन प्रक्रिया के तहत नहीं, जनता के हवाले छोड़ देना चाहिए, ताकि उनको भी कोई ना कोई पार्ट डैमेज करके छोड़ देना चाहिए, ताकि उनको याद रहे कि हमने ये कुकर्म किए थे, हमारे द्वारा ये घटना का अंजाम दिया गया था, जिसका ये भुक्तभोगी हम है। कानूनी प्रक्रिया करवाएंगे। अभी जो लोगों का कहना है कि जो एसटी एससी के नेता बने फिरते हैं, चिराग पासवान हो गए, जीतन राम मांझी हो गए, वो अभी कहाँ है, क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं अभी? देखिए भैया, वो लोग अब केंद्रीय मंत्री बन गए हैं जी, केंद्र में मंत्री हैं। अब केंद्र में मंत्री यानी अपने को भूल जाएंगे। और अपने को, वो तो उसी लिए बिहार आ रहे थे और झूठ मूठ के ड्रामा कर रहे थे। पहले क्या किसी के घर पे गए, कितने लोगों को न्याय मिला? एक को भी गिना दीजिए न्याय जिसको मिला हो। वो जिस बेटी की रेप हुई, हत्या हुई, जिस बेटे का हत्या हुआ, एसआईटी गठन हुआ, उस मामले में बहुत सारे लोग को फांसी पे चढ़े। अगर ऐसा हो तो बता दीजिए आप। राकेश पासवान का हत्या हुआ, उसमें चिराग पासवान एसआईटी गठन नहीं करवा पाए। ये एक बेटी को 15 दिन तक सामूहिक बलात्कार हुआ वैशाली जिला जंदाहा में समझे, उसकी हत्या कर दी गई। चिराग पासवान ने एसआईटी गठन नहीं करवा पाए। तो आप पारू में जो घटना घटी है, मुजफ्फरपुर पारू एरिया में, तो वहां की बेटी को कितना न्याय दिला पाएंगे? उनको तो और करना चाहिए ना, उस टाइम वो सिर्फ एमपी रहे थे, अभी केंद्र में मंत्री पद है उनका, इसके नाते से और उनको कुछ बढ़ चढ़ के करना चाहिए। केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, संघ भाजपा का सरकार है। ये जो कृपा वाले मंत्री होते हैं, वो कृपा वाले मंत्री अगर कुछ बोले तो नागपुर से फरमान जारी हो जाएगा, रातों रात इनको भगा दिया जाएगा। वहाँ के लोगों का कंप्लेन है कि वहाँ के लोकल विधायक है वो दर्शन तक नहीं दिए हैं अभी। सुन लीजिए, आपको बता दें कि राजनेता सिर्फ वहीं तक बोलते हैं ये लोग, समझे, जहां तक उनकी वोट बैंक सुरक्षित रहे। वो उनकी मजाल नहीं है कि उस बेटी की, जिस बेटी की प्राइवेट पार्ट काटी गई, ब्लेड से काटा गया, कान में छुरा भोग के मारा गया, तो आपको बता दूं कि उस संदर्भ में वो देख रहे होंगे मंत्री विधायक कि इससे मुझे कितना फायदा कितना नुकसान है, तभी कोई मुंह खोलता है। राजकुमार पासवान और भी एक्टिविस्ट अगर बोल रहे हैं और उस जगह में जा रहे हैं, तो समझिए कि वो अपना जान हथेली पे रख करके वो जा रहे हैं वहां पे और आवाज लगा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। समझ गए? आपको क्या, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, तो कितने नेता लोग को पेट में दर्द होगा। और वो तो माफिया जो है, जो ऐसे घटना को अंजाम दे रहे। देखिए, ऐसी घटना को अंजाम अगर कोई पासवान समाज का आदमी दे रहा है, कोई यादव समाज का लड़का दे रहा है, या कोई का भी कोई ऐसी घटना को अंजाम दे रहा है, तो वो कभी भी समाज का बेटा नहीं हो सकता, हितकारी नहीं हो सकता, जाति का बेटा नहीं हो सकता, जाति का बेटा नहीं हो सकता। अच्छा, कहाँ लगता है यहाँ पे जो
और सभी जो वहाँ के लोकल विधायक हो गए, चिराग पासवान हो गए, एसटी एससी के जो नेता है जितना नमाजी हो गए, अपने मतलब वोटर्स को, एसटी एससी को सिर्फ वोट लेने के लिए रखे हुए हैं। साहब, बेवकूफ बनाओ और कुर्सी पाओ, उल्लू बनाओ कुर्सी पाओ। अपने आप को मोदी को हनुमान कहते हैं, लेकिन हनुमान का तो ये करेक्टर नहीं ना है कि कहीं कुछ भी हो रहा हो, कहीं बहन बेटी का इज्जत लूटा जा रहा हो, बहन बेटी का रेप करके मार दिया जा रहा हो, वो चुप रहे। अभी अभी आप देखे नहीं, जो हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया, फैसला आया कोटा में, कोटा क्रीमी लेयर का, तो कोटा में कोटा को लेकर के चिराग पासवान जरा भी कुछ नहीं बोले, सिर्फ क्रीमी लेयर को के लिए प्रेशर बनाया ताकि हमारा घर, हमारा सीट, हमारा कुर्सी कैसे सुरक्षित रहेगा। लेकिन ये बात उन्होंने नहीं कही कि क्रीमी लेयर जिस तरह से असंवैधानिक है, उसी तरह से ये वर्गीकरण भी असंवैधानिक है, उसको भी वापस लो, उसकी बात नहीं किया। जो कि गांव देहात का जो गरीब शोषित वंचित दलित है वो समझने को तैयार नहीं। इधर रोटी एक अलग सेक रहे जीतन राम मांझी, इधर चिराग पासवान। वो अंतिम व्यक्ति को समझने की जरूरत है, उस दलित शोषित वंचितों को समझने की जरूरत है। आज 21 अगस्त को किसके लिए रोड पे, सड़कों पे लोग आ रहे हैं? भारत बंद किसके लिए आ रहे हैं? उन्हीं के लिए, आरक्षण बचाने के लिए। ये जो ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग जो सुप्रीम कोर्ट में चंद 7 लोग बैठ करके जनों से जनों मिला करके और जो फैसला सुना देते हैं, एक कप चाय पे जो फैसला सुना देते हैं, वो वैसे लोग के ये लोग पूरक हैं, धोतक हैं। अपना उल्लू सीधा होना चाहिए बस। क्या लगता है पारू में जो हुआ उसमें कहां तक कानूनी कार्रवाई होगी और कहां तक पीड़िता को ऐसा देखिए, मिलेगा? बिहार सरकार जो कहती है कि सुशासन की सरकार है, आपको बता दो कि वाकई में रेपिस्टों की सरकार बन रही है, क्या कहते हैं, लुटेरों की सरकार बन रही है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है, ये बेईमानों की सरकार है। समझे, सिर्फ चंद विकास के नाम पे ये सत्ता में काबिज रहना चाहती है, जो कि नीतीश कुमार जी को शर्म आना चाहिए। उनका बहुत आदर सम्मान करते हैं हम, बहुत हम उनका प्रशंसा भी किया है, लेकिन जिस तरह से घटना घट रही है, बेटियों की रेप हो रही है, इज्जत लूट करके हत्या कर दी जा रही, बेशर्मी की हद पार हो गई है। या प्राइवेट पार्ट को काट करके और मजाक बनाया जा रहा है। जिस तरह से मणिपुर में की घटना को देखे, 2 बेटियों को ये प्राइवेट पार्ट पे हाथ फेरा गया, यहाँ भी प्राइवेट पार्ट को काटा गया, ब्लेड चलाया गया, कोलकाता में निर्भया 2 कांड कर दिया गया। कोलकाता में निर्भया 2 डॉक्टर जो ट्रेनी डॉक्टर थी उनके साथ हुआ। तो देश में हो क्या रहा है? ये कौन सी सरकार चल रही है? एक तरफ एनडीए, नाम का मंगल राज रह गया है साहब। ये डबल इंजन की सरकार जो है ना, ये मंगल राज नहीं, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी, बेईमानी, जिसको हम, ये लोग तो जंगल राज कहने का कहते हैं, लेकिन ये जंगल राज का बाप बन चुके हैं। समझे, मतलब दूसरे को नीचा दिखाते दिखाते खुद इतना नीचे गिर गए हैं कि अब उठना मुश्किल हो गया है। साहब, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग तो इतने बेशरम है कि दूसरे का एसेट ढूंढ रहे हैं कि एक चपरासी के क्वार्टर में रहने वाले के पास आज इतना एसेट कैसे हो गया। तो उनकी भी पूर्वजों का खंगाला जाए ना, सीबीआई ईडी जांच हो, और जो अभी तक मंत्री विधायक बनते रहे तो उनके पास भी एसेट यहाँ इतना ज्यादा कहाँ से आ गया, ये सब चीजें। लेकिन जब मूल बात, मतलब कि मूल समस्या पे बात होगी, वहां पे ये लोग बात करने को तैयार नहीं, वहां पे ये लोग खड़ा उतरने को तैयार नहीं। आज राम राज की सरकार है और वहां पे सीता मैया, सीता जैसे बेटी लोगों की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ किया जाता है, इज्जत लूट करके हत्या कर दी जा रही है, प्राइवेट पार्ट काट दिया जा रहा है। तो ये कहाँ का न्याय है? ऐसे मुख्यमंत्री को त्वरित संज्ञान लेना चाहिए। और यहाँ पे साहब दलित की हत्या हो जा रही है, वहां पे आप, मैं तो ये कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी दलित बेटा या बेटी की हत्या होती है, बलात्कार होती है और इस तरह की घटना घटती है, उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपया दिया जाए। क्योंकि दिल्ली का आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की सरकार, कहीं भी गटर में जो गिर जाते हैं, एक्सीडेंट में मर जाते हैं, चाहे बेटी की इज्जत लूट की हत्या कर दी जाती है, किसी दलित की हत्या हो जाती है, या आम नागरिक की हत्या हो जाती है, या सेना का हत्या हो जाता, उनके परिजनों को, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया वो सरकार दे रही है। तो बिहार सरकार क्यों नहीं दे सकती? और एक परिवार को नौकरी भी दे रही है। तो यहाँ पे जो सरकार कहती है कि किसी भी दलित समाज, दलित परिवार के बेटा के हत्या हो जाए तो उनके परिवार को हम नौकरी देंगे, तो ये 4 लाख रुपया तो दे रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं अभी तक मिली है।
तो ये सरकार को गंभीर होने की जरूरत है। ये सरकार और जितने भी दलित नेता हैं, हम तो ये कहेंगे कि अब उनको आए आपके दरवाजे पे तो चूड़ी पहनाइए। अगर आपके विश्वास पे, आपके लिए, आपकी समस्या पे खड़ा नहीं होते तो चूड़ी से स्वागत कीजिए, हाथ में चूड़ी पहनाने का काम कीजिए और जूते का माला। चलिए, देखिए कहने के तो यूं बीजेपी का नारा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन पिछले कुछ सालों से देख लिए तो न झारखंड का जमशेदपुर हो या निर्भया कांड के बदले निर्भया 2 यहाँ कोलकाता में हो, और यहीं औरंगाबाद में हो या बेगूसराय में हो या फिर हाल में हो रहा है मुजफ्फरपुर पारो में हो, यहाँ ना बेटी बच रही है तो पढ़ेगी कहाँ से। और बात कर ले चिराग पासवान की, जो कहते हैं हम मोदी का हनुमान है। सिर्फ बोलने से हनुमान नहीं होता है, कैरेक्टर भी हनुमान जैसा चाहिए। हाजीपुर में अपने लोकसभा क्षेत्र में आएंगे तो गरीब जनता से पानी में और कीचड़ में हिलकर ईंटा रखवाएंगे और ईंटा पे पैर रखेंगे। नीचे पैर रखेंगे तो उनके लाखों का जूता और लाखों का सूट खराब हो जाएगा। फिर पारो का जो घटना हुआ है काफी निंदनीय है। दोषी कोई भी हो, दोषी किसी भी जाति से हो, दोषी अपराधी का कोई जात नहीं होता है, अपराधी का कोई इंसानियत नहीं होता है। देखिए चिराग पासवान जो है ना, बेटियों के एक तरह से शोषण कर रहे हैं। सुल्तानपुर जाते हैं, बेटी से वो अगर बेटी का सम्मान होता तो एक बहुत बड़ी बात होती। बेटियों से ईंटा लगवा रहे थे, बिल्कुल वो गटर में का पानी, जब बरसात की पानी जमा था। और क्या मॉडल है, लाखों लाखों का जूता होता है, खराब हो जाएगा। हाजीपुर में क्या मॉडल प्रस्तुत किया है इनके पिताजी ने, इनके चाचा जी ने और चिराग पासवान 10 साल जमुई के लोगों को बेवकूफ बनाया है, अब हाजीपुर के लोगों को बेवकूफ बनाएंगे ये। चलिए, बाकी जो पारो में हुआ काफी निंदनीय है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बिहार सरकार से साथ ही गुहार लगाते हैं कि दोषी कोई भी हो, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।